कहते हैं जब वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है। गड्ढा तो किसी और के लिए खोदा था पर उसमें हम खुद गिर गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कैसे? नमस्ते हिंदुस्तान, जय माता दी। आप सोच रहे होंगे सुमन आज ये कैसी बातें कर रही है, मुहावरे कहावतें क्या पढ़ा रही है। मैं ये मुहावरे कहावतें इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये परमवीर सिंह जी पे बड़ा सूट करता है और ये मुहावरे कहावतें चीख चीख के बोल रही है सुमन चिपका दे मुझे परमवीर सिंह से। मैं बनी हूँ परमवीर सिंह के लिए। चिपका दिया। कैसे? जैसे आप सभी को पता होगा कि उद्धव जी और ये परमवीर सिंह जी समझते हैं कि महाराष्ट्र भारत का पार्ट है ही नहीं, इसलिए इन्होंने एक बिना साक्ष्य और बिना सबूत के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमवीर सिंह जी बिल्कुल एकदम चुलबुल पांडे वाला स्टाइल में बिल्कुल हीरो बनकर बैठ जाते हैं, बिना किसी साक्ष्य और सबूत के रिपब्लिक भारत पे एलिगेशन लगाते हैं। अगले ही दिन होने से पहले ये चीज़ें सिद्ध हो जाती कि परमवीर सिंह झूठा है। परमवीर सिंह ने झूठ बोला और एफआईआर में रिपब्लिक का नहीं, इंडिया टुडे का नाम 6 बार है। 6 बार उनका नाम है, लेकिन ये हमारे और आपकी समझ से थोड़ा परे है कि ये चीज़ें सिद्ध होने के बाद भी आज तक इंडिया टुडे पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बैठाई गई, उसको आज तक टीआरपी चोर क्यों नहीं कहा गया। ये मत सोचेगा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये परमवीर सिंह का थोड़ा सा अलग ही अंडरस्टैंडिंग है, पूरा साठगांठ है, तो हमें नहीं समझ में आएगा। बट ये जैसे मुझे नहीं समझ में आएगा और आपको नहीं समझ में आएगा, इसी तरीके से ये स्टेट के समझ से बाहर है। इसीलिए आज एक नई चीज़ उठकर आ रही है कि कल हजरतगंज पुलिस थाने में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में एक अननोन एफआईआर दर्ज हुई है इसी टीआरपी स्कैम को लेकर। लेकिन जैसे जो गलती महाराष्ट्र सरकार ने की है, एक चैनल के ऊपर सारा गलत दावा ठोककर उत्तर प्रदेश ने इस गलती को दोहराने की कोशिश नहीं की कि बिना सबूत पे किसी भी उंगली उठाना उत्तर प्रदेश ने सही नहीं समझा। और इस पूरे एफआईआर का जो भी मुद्दा आया था, टीआरपी का जो स्कैम का छेड़खानी का जो बड़ा सा मुद्दा उठकर आया, इसको सीधा सीबीआई को सौंप दिया गया। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस दशक का ये सबसे बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन को नहीं टारगेट किया जा रहा है। अब ये केस सीबीआई के पास गई है। ये टीआरपी का पूरा जो मांजरा है अब सीबीआई सुलझाएगी और इस सीबीआई में ए से लेके जेड के बीच में जितने भी चैनल्स आते हैं, सब चैनल्स अब सीबीआई के रडार में है। किस चैनल ने क्या एक्टिविटीज की थी, कौन से चैनल क्या एक्टिविटी कर रही है, कौन से चैनल नहीं पीआर एजेंसी का काम कर रही है, कौन सा चैनल सच दिखा रही है, कौन सा चैनल फेक न्यूज दिखाती आई है, कौन से चैनल ने किस राजनीतिक मुद्दे में पढ़ने के लिए कितने पैसे लिए हैं, कौन सा चैनल कितना बिकाऊ और कितना दलाल है, ये सब कुछ अब सीबीआई एक्सपोज करेगी, क्योंकि अब ये पूरा मुद्दा सीबीआई में चला गया है। तो फिर से याद दिला दूं उद्धव जी, जैसे आपको लग रहा था कि महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं, महाराष्ट्र का नियम कानून सब आपका अलग है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर हो, आपके लिए न्यायालय कुछ अलग है, संविधान अलग है, एक मतलब ना ही कोई फंडामेंटल राइट्स ना ड्यूटीज, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई लॉ नहीं, सब कुछ आपने अपना बना लिया। इवन बॉलीवुड भी आपका है। फिर से मैं बोलूँगी, बॉलीवुड किसी के बाप का नहीं है, बॉलीवुड भारत की जनता ने बनाई है रे बाबा। सो लेट मी क्लियर यू, अब ये चीज़ें आ गई है सीबीआई के पास। तो टीआरपी का ये जो सीबीआई के पास केस आया है चैनल्स को लेकर, अभी तक बहुत बड़ा केस होने वाला है। ये बहुत इस दशक का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इसकी इंटेंसिटी को समझो, बहुत बड़ी चीज़ें इसमें खुलकर आने वाली है। तो अब शायद मैं बहुत प्यार से तक वालों से पूछूंगी, क्या अब हमें पता चल पाएगा, जो बहुत भारत की जनता कंफ्यूज थी कि क्या डील क्या हुई थी भैया रिपब्लिक तक वालों के साथ रिया चक्रवर्ती की, कितने में डील हुई थी, जो एक विश कन्या को, एक इस तरीके की जो सबसे बड़ी सस्पेक्ट है सुशांत केस की, उसको आपने एक सती सावित्री रूप देने के लिए अपना प्लेटफॉर्म दिया और अपने पीआर एजेंसी में बुला लिया। और कितने में डील हुई थी, ये अब क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन मार्क बनी हुई थी, यह बहुत जल्द क्लियर होने वाली है। इतने बड़े आतंकवादी को आप प्लेटफॉर्म देते आए हो, उसमें क्या क्या डील हुई है, कितने में आपने डील की है, किससे आपकी डील हुई है, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब कहाँ बच के जाएंगे तक वाले और ये इंडिया टुडे? सीबीआई तो नहीं छोड़ेगी। ये शाट घाट, ये फूफा मामा का रिश्ता तो आपका चलता था मुंबई महाराष्ट्र सरकार से, परमवीर सिंह से, ये आपस का जो भाईचारा था उनसे चलता था। सीबीआई के साथ कैसे करेंगे? ये कैसा तेल, मतलब कैसे बचोगे कैसे? अब तो थोड़ा सा बहुत मज़ा आने वाला है, चीज़ें सामने आने वाली हैं। अब जो इनका जो उछल के इन्होंने जो हाथरस
कांड को, जो कुछ भी नहीं था उसको एक बहुत बड़ा स्कैम चला दिया वहाँ पे, रिपब्लिक के पीछे पड़ गए, मतलब कहीं भी कुछ भी दिखा रहे हैं। अब सीबीआई बताएगी क्या दिखाना है इनको और क्या नहीं दिखाना है इनको, जब इनकी सच्चाई, इनकी वास्तविकता दुनिया के सामने लाएगी। और मैं उद्धव जी आपको याद दिला दूं, जैसे अब आपको लग रहा था कि आपसे ऊपर कोई नहीं है, तो आपको बता दूं कि आपके टक्कर में सामने आपको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए योगी जी बैठे हुए हैं, योगी सरकार बैठी हुई है। कैसे? तो आप पहले थोड़ा ना बैक में लेकर जाऊंगी, आपको याद दिलाऊंगी। आपने जब बोला था कि बॉलीवुड महाराष्ट्र की है, बॉलीवुड का हर चीज़ जो बदनाम हम कर रहे हैं वो महाराष्ट्र पे बदनाम हो रही है, और बॉलीवुड के बारे में आपने बहुत कुछ टारगेट किया था। उस टाइम भी योगी जी सामने आए थे और बता दिया था कि बॉलीवुड किसी के बाप की नहीं है और उत्तर प्रदेश में एक बॉलीवुड फिर से खड़ा होने को तैयार है और बॉलीवुड का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उस वक्त भी आपको मिर्ची लगी थी कि कोई महाराष्ट्र से बॉलीवुड को लेकर नहीं जा सकता, तो बॉलीवुड को लेकर जा नहीं सकता, आप उसको अपने पास रखो। एक नया बॉलीवुड का निर्माण हो रहा है जहां पर ड्रग्स और चरस जैसी चीजें नहीं होंगी। आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार में जैसे एक स्त्री की, एक औरत की, एक सेलिब्रिटी का घर तोड़ा जाता है, वहीं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ एक गैंगस्टर का गाड़ी पलटा जाता है। जहां यहाँ पे पालघर साधुओं को बेरहमी से मारा जाता है, वहीं पे साधुओं और संतों की वहां पूजा की जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार आपको जवाब देने के लिए खड़ी है। तो अभी तक आपने इंडिया टुडे पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब इसका जवाब आपको सीबीआई देगी, और शायद परमवीर सिंह, जो अभी तो 200 करोड़ का जुर्माना लगा है आप पे, लेकिन मुझे तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, अगर आप केस हार गए तो क्या क्या बेच के आप 200 करोड़ चुकाओगे? अब आप परमवीर सिंह जी, आपका तो साथ ना ही सरकार ने दिया, ना इनके खुद मुंबई मट्ठा पुलिस ने दिया, तो कैसे? परमवीर सिंह जी, आपने जिसके कहने पे ये चीजें की थी वो सारा चीज तो एक्सपोज हो चुका है, तो अब क्या करेगा ये उद्धव सरकार? तो अब भूलो मत उद्धव जी कि आप एकलौते हो, भारत के पार्ट हो, आप चीफ मिनिस्टर हो, आप महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र जो है वो भारत का पार्ट है, कई प्रदेशों, कई राज्यों से बना हुआ ये भारत देश जितना आपका है उतना हमारा है। लेकिन जो गुंडागर्दी आपने चलानी थी इस टीआरपी के नाम पर, वो बहुत चला ली, अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब सीबीआई आ चुकी है भैया। अब ये मीडिया का जो ट्रायल चल रहा था, जो आपने मीडिया ट्रायल खेल रहे थे कि रिपब्लिक जो भी चीज़ें उठाती है वो मीडिया ट्रायल है, इंडिया टुडे जो भी चीज़ें उठाती है वो सच दिखाती है। तो मीडिया ट्रायल और मीडिया का जो सही न्यूज चैनल क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसका आपने मतलब बदल दिया, वो सारे सही अर्थात अब आपको सीबीआई सिखाएगी। और उद्धव जी, आपका एक सजेशन है, मेरा एक सजेशन है आपके लिए, आपके सामने योगी जी बैठे हुए हैं, तो याद रखिएगा कि अब ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार वर्सेस रिपब्लिक या भारत की जनता नहीं है, अब ये महाराष्ट्र वर्सेस रिपब्लिक तो बाद में योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बैठी है आपके सामने। तो जैसे आप सोचते हो ना कि हर चीज़ का जवाब डंडा से दे दोगे, और कुछ भी है डंडे से मार दो, आप पालघर के साधुओं को डंडे से मरवा दो, आप सुशांत को मरवा दो, दिशा सल्यान को मरवा दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप भूल गए, योगी जी ना अपना हाथ में डंडा लेके चलते हैं, और कुछ आप जैसा ही विचारधारा है उनकी, लेकिन आपकी विचारधारा गलत तरीके से है, वो सही रास्ते से करते हैं। क्योंकि अगर वो आपकी तरह हरकत करते तो शायद हम अनफेयर कहते, लेकिन उन्होंने स्टेट पे अपने ऊपर कुछ नहीं रखा, जिससे कि आप लोग फिर से उंगली उठाओ कि योगी जी अनफेयर हो रहे हैं। योगी जी अनफेयर नहीं हो रहे, उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष जांच करने के लिए इस केस को सीबीआई को सौंप दी है। तो देखिए, अब परमवीर सिंह जी और आपने जो मिलकर जो खिचड़ी पकाई है, और जो हर दिन स्टिंग ऑपरेशन में आपकी खिचड़ी खुल के सामने आ रही है, आपकी जो जालसाजी है खुल के सामने आ रहा है, वो सारे पत्ते बिछने वाले हैं। कहाँ बचकर जाएंगे आप? मैं एक सजेशन दे रही हूँ आपका, इधर आइए, इससे पहले कुछ हो खुद ही कुर्सी छोड़ दो चाचा, क्योंकि अभी जनता जब गलत तरीके से हटाएगी, जब राष्ट्रपति नियम लागू होगा और गलत तरीके से हटाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ बहाने मार दो, अभी बहाना मारा था ना, अभी आपका बेटा बीमार हो गया था, ऐसा ही कुछ बहाने मार दो, खिसक लो चाचा, खिसक लो। उल्टी कितना नहीं, समय का पहिया है, घूमेगा, समय का पहिया घूम गया है। उद्धव जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज रिजाइन। इंडिया नीड्स योर रेजिग्नेशन।
हमें राष्ट्रपति नियम लागू चाहिए महाराष्ट्र सरकार में। एंड थैंक यू योगी सरकार, एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि कुछ चैनल्स जिन्होंने इस तरीके के टीआरपी वाले जो एक नई जालसाजी बिछाई, एक नया गेम चल रहा है, उसको एक्सपोज होने का एक वक्त आ चुका है। दोस्तों बने रहिए सुमन पांडे के साथ, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव जी को बताइए कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं, जितना उनका है उतना हम सबका है। जय हिंद दोस्तों, जय माता दी।